Science tutorial presents acids, bases and salt of class 7th. इस चैप्टर में सबसे पहले एसिड्स, फिर बेसेस, फिर साल्ट्स और कुछ एप्लीकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस हम पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. एसिड्स क्या होता है? देखिए, हम यूजुअली जो भी इडिबल फूड होते हैं उसमें से सम आर सावर इन टेस्ट, सम आर स्वीट इन टेस्ट, सम आर बिटर इन टेस्ट. नाउ वी विल डिस्कस हियर कि व्हाट इज द रीजन ऑफ सावरनेस ऑफ ए फ्रूट, या some substances are sour in taste. Why? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि some substances are sour in taste due to presence of certain chemicals and such chemicals are called acids. यानी जो सब्सटेंस सावर इन टेस्ट होते हैं उसके पीछे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड्स. यानी द केमिकल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस व्हिच मेक्स देम सावर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड्स. ये और उस सब्सटेंस के नेचर को हम क्या कहते हैं? एसिडिक कहते हैं. यहाँ पर एक थोड़ा हम आपको मेंशन करना चाहेंगे कि जो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. जो इडिबल फूड, जो फ्रूट्स के अंदर जो एसिड्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो माइल्ड होते हैं, ये ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. लेकिन लेबोरेटरीज के अंदर जो यूज्ड एसिड है जिनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं वो काफ़ी उनका जो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं. यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको जो डोमेस्टिक सब्सटेंसेस हैं जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, इन सब सब्सटेंसेस का टेस्ट करके और आपको उसका टेस्ट यहाँ लिखना है कि टेस्ट सावर है, बिटर है या और किसी टेस्ट का है. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी. एसिड से रिलेटेड एक यहाँ पे एक्टिविटी है. यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं. ये सभी एसिड्स ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक एसिड हैं जो किसी न किसी फूड मैटर में पाए जाते हैं. तो जैसे एस्टिक एसिड है, फार्मिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड और मैलिक एसिड. और आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ दीज एसिड्स. यानी जो एसिड्स हैं वो कौन से फूड मैटर में पाए जाते हैं या किस तरह के सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं. जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं, एस्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर के अंदर पाया जाता है. तो आपको यहाँ विनेगर लिखना है. इसी तरीके से सबके जो है आपको सोर्स ढूंढ के यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट है बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट ड्यू टू सर्टेन केमिकल, तो सच केमिकल्स आर कॉल्ड बेसिस. यहाँ पर एक एक्टिविटी है बेस से रिलेटेड. यहाँ पे कुछ बॉक्स में जो है वो नेम ऑफ बेसिस और सोर्स फिल हुआ है, लेकिन कुछ स्पेस यहाँ पे ब्लैंक है, तो आपको ब्लैंक स्पेस भरना है. जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, वेयर इज इट फाउंड, वो कहाँ पाया जाता है, तो उसको यहाँ पर भरना है. मिल्क का मैग्नीशिया एक सोर्स है और ये इसमें कौन सा बेस होता है उसको आपको यहाँ भरना है. सिमिलरली दिस इज ए बेस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स हियर. दिस इज द सोर्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द बेस दैट इज प्रेजेंट इन द सोप. इसके बाद से इंडिकेटर, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इंडिकेटर नाम से अगर देखा जाए, इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें किसी चीज़ के बारे में सूचना देते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं. बहुत सारे आपने इंडिकेटर रोड पे देखे होंगे. तो यहाँ पर इंडिकेटर का मतलब क्या है? ये इंडिकेटर्स एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आइदर बाय चेंजिंग द कलर or by changing their smell indicate the nature of the substances whether it is acidic or basic. एक्चुअली क्या होते हैं? ये स्पेशल काइंड के सब्सटेंस होते हैं और ये स्पेशल काइंड के सब्सटेंस क्या करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है उसके बारे में हमें बताते हैं. यानी इंडिकेटर टेल्स अस अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस. और किस तरह बताते हैं? बाय चेंजिंग देयर कलर एंड स्मेल. यानी ये इंडिकेटर कलर
चेंज करके और जो है हमें एसिड के बारे में कि एसिड है कि बेस के बारे में बताते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो इंडिकेटर्स को यहाँ पर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन है, टर्मरिक पेपर है या टर्मरिक सॉल्यूशन भी हम बना सकते हैं। चाइना रोज पेटल्स से के अंदर जो डाई प्रेजेंट होता है उसके भी एक्सट्रैक्ट यानी सॉल्यूशन को हम एक्वा सॉल्यूशन यानी वाटर में सॉल्यूशन को हम इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी इंडिकेटर यूज किए जा रहे हैं इनका सोर्स नेचुरल है, इसलिए इनको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर इनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, मैन मेड है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहा जाता है। लाइक मेथिल ऑरेंज, फेनोप्थलीन और फेनॉल रेड। अब एक एक करके हम लोग जो है जो भी इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिटमस इंडिकेटर, ये एक नेचुरल डाई है, यानी इसका जो सोर्स है वो नेचर से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, एक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। यानी लिटमस कॉमनली यूज इंडिकेटर, सबसे कॉमन यूज होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, इसको हम लोग लाइकेन से प्राप्त करते हैं। एंड नेचुरली इट इज पर्पल इन कलर। ये जो है अगर हम लिटमस का जो नेचुरल कलर देखें डिस्टिल वाटर के अंदर, तो इट विल बी पर्पल कलर होता है। नेचुरल कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज पर्पल। नाउ जो लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस जो पेपर बनाए जाते हैं वो रेड और ब्लू स्ट्रिप में अवेलेबल है, या दे आर आल्सो अवेलेबल इन रेड एंड ब्लू सॉल्यूशन। लिटमस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहाँ एसिड्स जो होते हैं, जो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी जो एसिड होगा, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है और उसमें ब्लू लिटमस पेपर हम डिप करें तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। तो रेड का चेंज हो जाना ये बताता है कि द सॉल्यूशन इज एसिडिक। उसी तरह हाँ यहाँ पर अगर हम देखें वी कैन सी है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। इट मीन्स जो बेस होंगे, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी अगर रेड चेंज हो, रेड कलर अपीयर हो तो एसिड, अगर ब्लू हो तो वो बेस। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे वो कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद से अनदर इंडिकेटर टर्मरिक पेपर इंडिकेटर। टर्मरिक इज आल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, मतलब इसका भी जो सोर्स है वो नेचर से ही हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक में भी प्रिपेयर कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले टर्मरिक का एक पेस्ट बना लें, उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर डिपॉजिट करके या फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट करके उसको सुखा लें, ड्राई दें, सुखा लें और उसके बाद से उसको छोटे छोटे पीस में काट दें। हमारा टर्मरिक पेपर इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ चाइना रोज इंडिकेटर के रूप में भी हो जाता है। चाइना रोज यानी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको हम लोग कॉमनली गुड़हल के नाम से जानते हैं। तो गुड़हल फ्लावर के पेटल्स को अगर हम वार्म वाटर के अंदर रख दें तो कुछ समय बाद जो है कलर्ड सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा और उस कलर सॉल्यूशन का हम यूज इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे दो एक्टिविटी दी गई है। एक यहाँ पर फोर्थ एक्टिविटी है जिसमें हम लोग टर्मरिक पेपर का यूज करते हुए और इनके जो है नेचर को पता करेंगे कि ये जितने जो सॉल्यूशन या सब्सटेंसेस दिए गए हैं वो टर्मरिक पेपर के साथ कौन सा कलर शो करते हैं, और यहाँ रिमार्क में आप लिखेंगे कि वो एसिड है कि बेस है। सिमिलरली यहाँ पर चाइना रोज इंडिकेटर के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। एंड हियर कलर कोई भी चेंज, अगर नो चेंज है तो नो चेंज, कलर चेंज हो रहा है तो कौन सा कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर हम एसिड बेस रिमार्क लिखेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा? एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी एसिड आप ले लीजिए, उनका रिएक्शन अगर आप बेस के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर फॉर्म होगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज आल्सो रिलीज्ड।
तो यहाँ पर जो है जैसे एक जगह एग्जाम्पल लेकर के दिखाया गया है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला है HCl, एंड NaOH, ये एक बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है NaCl और H2 यानी वाटर फॉर्म होते हैं। NaCl एक साल्ट है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ यूज़ है, हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं, तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडाइजेशन। इट इज़ एक्सपीरियंस बाय एवरी पर्सन इन हिज लाइफ। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे स्टमक में नॉर्मली HCl का सिक्रेशन होता है एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, लेकिन कभी कभी समटाइम्स एक्स्ट्रा सिक्रेशन ऑफ HCl इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। कभी कभी एक्स्ट्रा सिक्रेशन के कारण क्या होता है इंडाइजेशन हो जाता है, और इस प्रोसेस में हमको पेन फील होता है, स्टमक एक शुरू हो जाता है। तो इस इंडाइजेशन की वजह से जो पेन हो रहा है उससे रिलीफ के लिए हमें, या चूँकि एसिड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम माइल्ड बेस ले लें, माइल्ड बेस का मतलब जिसकी पावर ज़्यादा नहीं हो, जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हो, ऐसे बेस लेने हैं। तो टेक गेट रिलीफ, हम क्या करते हैं उस एसिडिक कंडीशन से छुटकारा पाने के लिए, यानी उससे रिलीफ पाने के लिए हम एक केमिकल्स यूज करते हैं, यानी वी टेक सम केमिकल्स विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी, उनको हम कहते हैं एंटासिड्स। एंड जैसे एग्जांपल यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है। इसके अलावा हम लोग कुछ मेडिसिन भी लेते हैं जो एंटासिड के रूप में काम करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने यहाँ पर देखा, जेनेटिक टेबलेट होता है और डाइजिन टेबलेट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डाइजिन टेबलेट सिरप और टेबलेट दोनों रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये एंटासिड्स है, और ये एक्स्ट्रा जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टमक में, उसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद से हम देखेंगे कुछ और यूज है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, जैसे एंट बाइट। देखिए कुछ एंड्स जैसे रेड एंड्स होती हैं, पर्टिकुलरली जो रेड एंड्स होती हैं, या जो रेड एंड्स होते हैं, इनके बाइट करने पर दे इंजेक्ट एसिड जिसका नाम है फार्मिक एसिड। ये ड्यूरिंग बाइटिंग व्हेन एन इंसेक्ट बाइट इट इंजेक्ट फार्मिक एसिड। क्या करते हैं फार्मिक एसिड को ये इंजेक्ट करते हैं, एंड ये फार्मिक एसिड जो है स्किन के अंदर क्या करता है, ये इरिटेशन क्रिएट करता है, हम लोगों को इससे पेन भी होता है। तो इस इफेक्ट मतलब इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी कैन यूज सोडियम बाइकार्बोनेट और कैलामिन सॉल्यूशन। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट और कैलामिन सॉल्यूशन ये एक तरह के माइल्ड बेस हैं, और ये जो है क्या करते हैं कि जो फार्मिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इससे हमें पेन में रिलीफ मिल जाती है। जो सॉइल ट्रीटमेंट है, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जो है न्यूट्रलाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए जब सॉइल में एक्सेसिव फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का जब यूज होता है तो सॉइल इनफर्टाइल होता है, और इसका कारण होता है कि सॉइल या तो एसिडिक हो जाता है या तो बेसिक होता है, एंड इन बोथ द कंडीशन इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। ये जो है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रल सॉइल में अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, यानी एसिडिक और बेसिक कंडीशन में उनकी ग्रोथ हैम्पर होती है, अफेक्टेड होती है। तो इस कंडीशंस में हम जो है सॉइल को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है ताकि हम अच्छी प्रोडक्शन ले सकें। इफ़ द सॉइल इज एसिडिक, यहाँ पर हम कहें कि अगर सॉइल एसिडिक है तो हम क्या करें। इफ़ द सॉइल इज एसिडिक देन यू हैव टू ऐड बेस to neutralize them, and if the soil is basic in nature then you have to add acidic material so that the acid produced by acidic material may neutralize the effect of basicity। तो इसके लिए देखिए अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें लाइम जो है यूज़ किया जाता है। लाइम बेसिक नेचर का होता है, और दूसरी तरफ अगर सॉइल एसिडिक है तो हम जिप्सम या कंपोस्ट यूज करते हैं। ये जिप्सम या कंपोस्ट से एसिड प्रोड्यूस होते हैं और वो बेसिक के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी सॉइल का बेसिक नेचर चेंज करके न्यूट्रल बना देते हैं। दूसरी तरफ जो फैक्ट्री वेस्ट है, ये नंबर ऑफ फैक्ट्री वेस्ट जो है जो उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज एसिड्स में किल फिश। ये जो है क्या करते हैं, ये एसिड्स फिश को किल कर देते हैं,
और इस तरीके से जो इनका एसिडिक इफेक्ट है वो इकोसिस्टम को काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चूँकि ये प्रॉब्लम एसिड की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसमें बेस मिला दें। तो या जो फैक्ट्री वेस्ट है उनको हम बेस के साथ ट्रीट करके अगर हम रिवर्स में इनको डिस्चार्ज करते हैं तो प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो जाता है। तो ये रहा इस चैप्टर के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।